श्री अर्जुन चौटाला। सर, क्वेश्चन नंबर 28। माननीय अध्यक्ष जी, जवाब सदन पटल पर रख दिया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, जवाब तो पटल पर रख दिया गया है, लेकिन इसके अंदर जी क्लैरिफिकेशन पूरी तरह से नहीं है, क्योंकि एक सवाल ये था कि भाई क्या रिपोर्ट है, जो भी ग्राउंड वाटर की जो टेस्टिंग हुई है और जो भी पेयजल की जितनी भी टेस्टिंग है उसकी रिपोर्ट क्या है। तो उसके अंदर माननीय मंत्री जी ने कह दिया, एक वेबसाइट का लिंक डाला है इसके अंदर कि आप उस पर देख लीजिए। लेकिन अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं दिखा भी सकता हूँ आपको, नहीं तो अभी मैंने अपने मोबाइल पे भी चेक करा, URL डाला, तो जो वेबसाइट है वो अंडर मेंटेनेंस है और वो वेबसाइट चल ही नहीं रही। तो जी वो इन्फॉर्मेशन अभी भी एक्सेसिबल नहीं है। और साथ ही साथ जो टेस्टिंग्स हुई हैं, जो लोकसभा के अंदर भी जो रिपोर्ट जारी करी गई और उसके बाद जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने भी जो रिपोर्ट जारी करी है, दोनों के अंदर बहुत ही अलार्मिंग चीज सामने आती है। सबसे पहली सर ये कि जो जल शक्ति मिशन की रिपोर्ट है उसके हिसाब से 23% जो पानी के सैंपल हैं उनके अंदर फ्लोराइड की मात्रा 1.5 mg से ज्यादा पाएगी, जो कि हम सभी जानते हैं जी, फ्लोराइड की मात्रा जब ज्यादा पाई जाती है बोन्स के रिलेटेड और चीजों के रिलेटेड बहुत ही गंभीर हेल्थ कंसर्न्स रेज होते हैं। उसी के साथ साथ इससे भी ज्यादा अलार्मिंग एक जो रिपोर्ट है जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने निकाली थी, उसके अंदर यह पाया गया कि लगभग 14.5% से ज्यादा पानी के ऐसे सैंपल हैं जिनके अंदर यूरेनियम की मात्रा बहुत भारी संख्या में पाई गई। और सर, ये आज मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा विधायक नहीं होगा जो इस बात में हाँ ना भरे, क्योंकि जब हम हल्के में जाते हैं, कहीं बैठने जाते हैं, तो एक बात सामने आती है कि जी कैंसर की बीमारी बहुत ज्यादा फैल रही है। तो इसका सर एक डायरेक्ट कोरिलेशन है। मैं कुछ सरकार की निंदा नहीं करना चाहता, लेकिन सर मैं ये बात जरूर आपके सामने लाना चाहता हूं कि ये बहुत गंभीर मामला है। ना केवल इसकी टेस्टिंग पर ध्यान दिया जाए, पानी की टेस्टिंग पर पर्याप्त एक प्रॉपर फ्रेमवर्क बना के एक ऐसा तरीका लाया जाए जिससे घग्गर के अंदर और नहरों के अंदर जो यूरेनियम की मात्रा बढ़ती जा रही है इसको भी घटाया जाए, और साथ ही साथ जो फ्लोराइड है पानी के लिए सप्लीमेंट्री जरूर पूछें। सप्लीमेंट्री सर, इसके अंदर मैंने यही दिया है कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स के साथ मिलकर के क्या ये जो टेस्टिंग है क्या उनके साथ कोरिलेट करके इसको पब्लिश किया जाता है या इंडिविजुअली पब्लिश किया जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है इसमें रानिया निर्वाचन क्षेत्र के अंदर पूछा है इन्होंने। रानिया निर्वाचन क्षेत्र में 72 गांव और 25 ढाणियां हैं। इन गांवों में 48 नहर आधारित जल आपूर्ति योजनाओं द्वारा और 38 ट्यूबवेल आधारित जल आपूर्ति योजनाओं के माध्यम से पेयजल आपूर्ति की जा रही है, जिनमें से 35 ट्यूबवेल आधारित जल आपूर्ति योजनाएं अब तक संबंधित ग्राम पंचायतों को सौंप दी गई है। इसमें हम जो आपने इन्होंने कहा है कि सैंपल की जहाँ तक बात की है, हमने वहाँ सैंपल भराने का काम किया है और इसमें टोटल 765 सैंपल हमने इसके अंदर लिए गए हैं पिछले 3-4 सालों के अंदर, जिसमें 39 सैंपल फेल हुए हैं। और जो 39 सैंपल फेल हुए हैं जिन ट्यूबवेलों के, उसमें उसको भी हम नहर आधारित करने का काम कर रहे हैं। और उसमें जो ट्यूबवेल से जो पानी आता है और उसमें अगर TDS ज़्यादा पाया जाता है तो उसको हम नहर में मिला करके देते हैं। नहर में मिला करके उससे वो TDS वो कम हो जाता है उससे। और अब इसमें हम जो पानी जो दे रहे हैं उसमें 55 लीटर प्रति व्यक्ति के हिसाब से पूरा दे रहे हैं। किसी भी ढाणी में या कोई गांव के अंदर हम कम नहीं दे रही हैं। ये ठीक है कि जहाँ कोई जो ट्यूबवेल की जो बात इन्होंने कही है कि जो ट्यूबवेल का जो TDS जहाँ ज़्यादा आता है उसके अंदर हमने जो 24 ट्यूबवेल ऐसे थे जिसमें से कुछ इसमें जो दिक्कत थी उनमें से अब उनको 4 को हमने नहर आधारित पे ले लिया गया उसमें से, और 7 को प्रवृत्त करने का काम चल रहा है। 13 जो नलकूप का आधार जो उनमें जो चल रही है उसको पानी अब जो है वो ठीक है, उसमें कोई ज्यादा वो नहीं है।
क्योंकि जो ऊपर का जो पानी आता है जिस ट्यूबवेल से, उसमें पानी के अंदर ये दिक्कत पाई जाती है। जो डीप ट्यूबवेल होते हैं उसके अंदर पानी जो है ये ठीक ठाक इसके अंदर जो मिलता है। सर, मेरा ये सवाल ही नहीं था, सप्लीमेंट्री तो मेरा ये था, क्या और विभागों के साथ मिल करके, क्या उनके साथ कोऑपरेशन के अंदर आकर के क्या तब ये रिपोर्ट बनाई जाती है? क्योंकि अभी अभी जैसे कि मंत्री जी ने जो अपनी खुद की रिपोर्ट दी है वो ये है 735 में से 49 सैंपल्स फेल हुए हैं, जबकि सेंटर की रिपोर्ट और कुछ कहती है, जबकि सेंट्रल बोर्ड ऑफ वाटर मैनेज की रिपोर्ट और कुछ कहती है। तो मैं तो यही जानना चाहता हूं कि भी सरकार क्या इन एजेंसीज के साथ, सेंट्रल एजेंसीज के साथ, क्या इनके साथ मिलकर के अपनी रिपोर्ट्स बनाती है? क्योंकि जी अगर मैंने ही रिपोर्ट बनानी है और कल को खराब रिपोर्ट आई तो मेरे ऊपर ही अगर कार्रवाई होनी है तो मैं खराब रिपोर्ट क्यों बनाऊंगा? मैं तो बढ़िया रिपोर्ट बनाऊंगा। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि भाई आप इनके साथ मिलकर के कर रहे हैं, और अगर आप नहीं कर रहे तो फिर क्यों नहीं कर रहे? अध्यक्ष महोदय, हमारे डिपार्टमेंट की अपनी जो लैब है वो हर जिले के अंदर है। एक लैब करनाल के अंदर स्टेट लेवल की है और 21 लैब डिवीजन लेवल पे हर जिले के अंदर अलग से है। 23 लैब हमारी जो है वो एसडीओ लेवल पे भी जो है वो प्रदेश के अंदर है, उसी के अंदर हम वो जांच करते हैं। जवाब तो फिर भी नहीं आया। मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ कि भाई क्या बाकी विभागों के साथ मिलकर काम करते हैं? डिपार्टमेंट की कोई ऐसी योजना की जो हमारी टेस्टिंग का सिस्टम है और जो सेंटर का है उनका कोई आपस का कोऑर्डिनेशन है क्या? अगर नहीं है तो भविष्य में क्या ऐसी योजना है? अर्जुन जी, अलग से भी चर्चा कर सकते हैं। एक छोटा सा माननीय अध्यक्ष जी, उसके लिए केंद्र ने भी एक लेबोरेटरी हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर दे रखी है और उस पानी को टेस्ट करते हैं। क्योंकि पानी, अगर जो टीडीएस की बात कर रहे हैं, टीडीएस हो जाता है कई बार, नीचे का पानी ग्राउंड लेवल का अगर कहीं खराब होता है, जैसे अभी माननीय मंत्री जी ने भी उत्तर दिया है कि उसके अंदर कुछ सैंपल फेल हुए, और उसमें हमने योजना की है कि क्योंकि रानिया के अंदर नहर आधारित पीने का पानी हम देते हैं, ट्रीट करके उसको पानी पीने का पहुंचाते हैं और वो पानी पूरा पहुंचा रहे हैं। कहीं इस प्रकार के अगर कोई और ऐसे हैं, मैं माननीय विधायक जी से कहना चाहूंगा कि यहाँ की दे दे तो उसका हम सलूशन निकाल देंगे, उसको हम नहर के पानी के साथ जोड़ देंगे। हमने कुछ जोड़े हैं, कुछ और है। वो बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि नीचे का पानी ग्राउंड लेवल का कहीं उसका टीडीएस ज्यादा होता है, उसको मिला करके उसको ठीक करके हमारी सरकार का ये ध्येय है कि हम हर घर के अंदर स्वच्छ जल पहुंचाएं। और पिछले 10 वर्षों के अंदर माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार ने, आपने देखा है कि हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने का जो संकल्प है हम वो लगातार पूरा कर रहे हैं। अगर कहीं कोई दिक्कत है उसको पूरा करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है। आज एक और सर, क्योंकि अब इक्विपमेंट की भी बात चली तो सर मेरा एक ये भी सप्लीमेंट्री रहेगा, भाई जो इक्विपमेंट आता है और जो यूज होता है इसकी कैलिब्रेशन किस प्रकार की जाती है? क्योंकि सारे टेक्निकल इक्विपमेंट की कैलिब्रेशन होना, जीरोइंग होना बहुत जरूरी है। किस प्रकार से की जाती है और ये कितनी बार करी जाती है? क्योंकि ये रेगुलर इन मशीनों को आपको कैलिब्रेट करके अप टू डेट रखना पड़ता है। तो ये भी जी एक मेरा एक आपसे सवाल भी है, दरखास्त भी है। आपका बहुत इंपॉर्टेंट विषय, आप रिटर्न में भी भेजें और बाद में चर्चा भी करें। मैं सर इसको रिटर्न में भी आप तक पहुंचाने